नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कैटलॉगिंग बाय सिंगल ऑथर, और जिसमें मैं स्पेशल प्रेफरेंस है मेरा साउथ इंडियन नेम पे। तो बुक की डिटेल्स देख लेते हैं। बुक का नाम है महाराजा, ए बायोग्राफी ऑफ श्रीमंत तपस्वी जी महाराज। तो ये बुक का मेन टाइटल है, ये सब टाइटल है, और ये महात्मा हु लिव्ड फॉर 185 ईयर्स, ये बुक का सेकंड सब टाइटल है। ठीक है, किसके द्वारा बुक लिखी गई है? बाई टी.एस. अनंथा मूर्ति द्वारा। तो ये साउथ इंडियन नेम है, इसे कैसे लिखते हैं यही हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये देखिए, रिवाइज अमेरिकन एडिशन है। ठीक है, डॉन हाउस प्रेस द्वारा पब्लिश हुई है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है सेंट रेफेल के द्वारा। तो बिफोर यू स्टार्ट टू कैटलॉग द बुक, योर फर्स्ट जॉब इज़ टू इस्टेब्लिश द नेम ऑफ द ऑथर। तो सबसे पहले हम ऑथर देखते हैं। ऑथर के इसमें साउथ इंडियन नेम है। ऑथर इज़ वेल नोन एज अनंथा मूर्ति, लेकिन मूर्ति नहीं है। ठीक है, अनंथा मूर्ति, ये ध्यान रखना। सच डिफ़िकल्टी अराइजेज इन एस्टेब्लिशिंग सेवरल इंडियन नेम, पर्टिकुलरली साउथ इंडियन नेम। मेन एंट्री कार्ड फॉर दिस एग्जांपल इज़ गिवन बिलो। तो जो मैं इस चीज़ में मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप मतलब कोई भी बुक का कैटलॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो होती है आपकी बुक का ऑथर। बुक का ऑथर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बुक का ऑथर आप सही तरीके से लिखें। तो इसकी हम कैटलॉगिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बुक की मेन एंट्री है। यहाँ पर हम लिखते हैं बुक का, देखिए क्लास नंबर, ये बुक का बुक नेम है। अनंथा मूर्ति लिखा था ना हमने, ये देखिए अनंथा मूर्ति, तो ये हो गया ANA, ये बुक का बुक नेम अनंथा मूर्ति TS। महाराजा, ये बायोग्राफी ऑफ श्रीमंत तपस्वी जी महाराज, फर्स्ट सब टाइटल है। तो उससे पहले हमने ये मेन टाइटल, ये सब टाइटल, उसके बीच में हमने कॉलन लगा दिया। फिर सेकंड सब टाइटल है, तो उसके बीच में हमने फिर से कॉलन लगाया, ये महात्मा हु लिव्ड फॉर 185 ईयर। फिर स्लैश करके बुक का किसके द्वारा लिखी गई है? बाय TS अनंथा मूर्ति। ये एडिशन का नाम लिखिए डॉट स्लैश रिवाइज अमेरिकन एडिशन। फिर डॉट किस कहाँ पब्लिश हुई है? सैन रेफेल में, कैलिफोर्निया। हमने बुक में नहीं दे रखा था मैं दिल्ली में, तो हमने बाहर से लिया है, मतलब अपनी तरफ से डाला है बुक का ये कैलिफोर्निया नाम, तो इसे हमने उसका ब्रैकेट में इसलिए रखा है। ठीक है, फिर कॉलन लगा के प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, डॉन हाउस प्रेस द्वारा पब्लिश हुई है। फिर कहाँ किस ईयर में पब्लिश हुआ है वो उसका ईयर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बुक्स के अंदर कितने पेजेस है, बुक्स की कितनी सेंटीमीटर की बुक है हमारी, फिर बुक का ISBN नंबर। अब ये हमने पूरी डिटेल्स डाल दी है, देखिए आप पूरी, अब ये हमने बुक की पूरी डिटेल डाल दी है। अब इसमें क्या रह गया? मेन एंट्री के बाद हमारी आती एडिट एंट्री, किसमें बताइए? तो ये हमारी बुक किसके बारे में? तपस्वी जी महाराज के बारे में। तो जो एडिट एंट्री बनेगी वो तपस्वी जी महाराज के बारे में। फिर सेकंड बनेगी, तपस्वी जी महाराज कौन है? योगी है इंडिया की, तो उनकी बायोग्राफी, योगी इंडिया बायोग्राफी। कोई भी बच्चा आएगा ढूंढने के लिए, कोई यूज़र आएगा, पैटर्न आएगा, रिसर्चर आएगा, या तो सीधा तपस्वी जी महाराज डाल के सर्च करेगा, या वो इंडिया की कोई एक योगी के ऊपर बायोग्राफी सर्च करेगा। तो ये हमारी दो एडिट एंट्री होगी। ठीक है, अब देखिए, यू कैन यूज़ एन एब्रीविएशन इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन द appendix of ASCR 2. Hence we have added California for California in square bracket as the name was taken outside the main source. कैलिफोर्निया हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बुक ये चीज़ हमें बुक में नहीं दे रखी थी, हमने अपनी तरफ से ऐड करी कि ये कैटलॉग में, इसलिए हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। जो ईयर था ये, ठीक है, इज़ टेकन फ्रॉम द बुक। अगर इफ़ इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द सोर्स, इट इज़ टू बी एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये सोर्स भी हमने बुक के बाहर से लिखा होता ईयर वाला, तो ये भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। तो ये हमारा देख लीजिए, ये हमारी डिटेल्स दे रखी थी, और ये हमने मेन एंट्री इस तरीके से बनाई है। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ लिखा जाता है हमारा कॉल नंबर, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, ये हमारा बुक का सेशन नंबर है। यहाँ ऊपर हमारा ये लिखा जाता है हमारा बुक का ऑथर, पहले सरनेम, फिर हमारा फॉरनेम, फिर यहाँ पर डिटेल लिखी जाती है बुक्स की पूरी, फिर पेजेस, सेंटीमीटर, ISBN नंबर लिखा जाता है। फिर सेकेंडरी एंट्री बनी जाती है, पहली सेकेंडरी एंट्री, दूसरी सेकेंडरी एंट्री।
ठीक है, और फिर सेकेंडरी एंट्रीज हम बनाते भी हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे मेन एंट्री को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको और कुछ भी जानना है और कुछ भी टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। और कोई पेपर के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर करे और मैं बहुत अच्छी जगह भी काम कर रहा हूँ। अभी भी रिसेंटली मेरा कई जगह सिलेक्शन भी हुआ है। अगर आप कुछ भी जानना है, किसी भी सिलेक्शन के बारे में जानना है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।